वेलकम बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले स्केप वेलोसिटी को समझेंगे और स्केप वेलोसिटी के सवाल आएंगे। ये स्केप वेलोसिटी क्या होती है आगे पहले लोग समझें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ escape velocity? The symbol of escape velocity is VE. Escape velocity क्या है? So that is the minimum vertical velocity of Earth, for which when an object projected vertically upward, then it never come back to the surface of Earth, or we can say it moves away from the gravitational field of Earth. यहाँ पर ये अर्थ हो गई जिसकी रेडियस r है, मास m है, सेंटर को O से दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर हम VE स्पीड से कोई चीज फेंक दें तो ये अनंत पहुंच जाएगा। अनंत का मतलब क्या कि जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड न रह जाए। तो आप देख रहे हैं एट द पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर इसको हमने वर्टिकल वेलोसिटी दी है, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी called escape velocity, for which it moves away from the gravitational field of Earth. Now, there are four laws in the universe: conservation of charge, conservation of energy, conservation of linear momentum, and conservation of angular momentum. Here, that is the very fine application of conservation of energy. According to law conservation of energy, mechanical energy at the surface of Earth is equal to mechanical energy at infinity. Mechanical energy means kinetic energy at surface of Earth plus potential energy at surface of Earth, and mechanical energy at infinity. There is no field. If there is no field, potential energy is zero, and just reach the particle at that point. It means at the particular point, the kinetic energy is also going to be zero. The total mechanical energy is zero. क्योंकि फील्ड के बाहर चला गया, फील्ड में है ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कोई लगेगी नहीं। विद इन फील्ड वर्ड ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, और फील्ड के बाहर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो। और वहां जाके जस्ट रीच कर जाए, पहुंच जाए, मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मिनिमम वेलोसिटी दैट कैरी ऑन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम surface of Earth, gravitational field of Earth to the infinity. Just reach means velocity get to be zero, kinetic energy is also zero. What is the potential energy corresponding to this escape velocity? This much. And what is the potential energy? हम लोग बहुत important derivation इसके पहले के lectures में हम बता चुके हैं आपको। That becomes G m small m by r. That is the concept of potential energy. जब mg का डेरिवेशन हम करते थे तो अर्थ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे, जबकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस mg. सो वी गेट mv स्क्वायर दैट इज g mm by r. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ve बराबर आ जाएगा, m से m बढ़ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपको 2g mm by r. दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ये फार्मूला आ गया है, ध्यान में आ रहा होगा आपको। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फार्मूला बन गया। और अब यहाँ पर कुछ केसेस मिलते हैं, हम लोग समझते हैं। वी नो दैट small g is equal to capital G by r square. It implies that gm written in the form of small g and r square. Capital M is the mass. Capital M is the mass of Earth. Capital M is the mass of Earth. Capital G is the universal gravitational constant,
That is the mass of Earth. Now substitute in this formula. V becomes 2g r square upon r. That comes in the form under root 2g. इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. This is the concept behind the escape velocity of an object on the surface of Earth. उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी. और अब हम लोग को देखना है, बहुत सारे सवाल देखिए आपके सामने हैं. ये रेफरेंस एसएल अरोरा है, बड़ा पॉपुलर है अपने यहाँ. तो आइए इससे कुछ न्यूमेरिकल्स हम दिखाते हैं आपको. उम्मीद है ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी. आइए कुछ सवाल हम लोग इसी फॉर्मूले पर पेश देखते हैं. बेसिकली कंडीशन तो लिखे गई बार आए हुए हैं और आपके एग्जाम में तो आते ही. क्वेश्चन नंबर 1 बुक का नाम है एसएल अरोरा. सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में गिवन क्या दिया है, क्या जानना चाहना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एस्केप वेलोसिटी एट मून. अभी तक अर्थ की डेरिवेशन किया, अब एट मून. गिवन दैट द रेडियस ऑफ मून आर 1.7 × 10⁻6 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. अर्थ पे कितना होती है 9.8. मून पे कितना डिग्री है भाई 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन वी रिक्वायर्ड escape velocity. फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नोट है ये नोट राइट किया है. आप लोगों ने देखा है escape velocity के स्पेशल दो फार्मूले हम लोगों ने समझे हैं. क्या क्या समझे भाई, अंडर रूट 2gm by r और अंडर रूट 2gr. ये दो फार्मूले इस पर हम लोग काम करते हैं. विद इन ब्रैकेट लिखिए फार्मूले को नंबर नीचे स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा. इसलिए VE becomes 2g की वैल्यू 9.8 को रखिएगा. मून की निकालेंगे तो मून पर ही g का मान जो होता है वो आपका अर्थ का 1/6 होता है, तो उसको रखना है. और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा मून हो जाएगा 1.7 × 10⁻6. तो अगर सॉल्व कर देखें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.63 मल्टीप्लाइड बाई 1.7. इसकी वैल्यू कितना आ गई, कितना आ गई है 5.542 आई है. और हम लोग को अंडर रूट भी देखना है इसका अंडर रूट करेंगे 2.354 के आसपास आ जाएगी. तो आप देख रहे हैं दैट बिकम्स 2.354 और 10⁻6 का अंडर रूट करेंगे और हाफ हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड. और इसको 10⁻3 किलोमीटर में लेंगे. द फार्मूला बिकम्स 2.354 किलोमीटर पर सेकंड. ये आ जाएगा और ये एग्जैक्ट फार्मूला का होगा. और ये बात आपको समझ में आ गई होगी. तो इसी तरीके से आप ये जुड़े हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं. कितने क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं. और हम आपसे उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, जरूर लगाइएगा. आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं. एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, फिर आप लगाएंगे इस डाउट क्वेश्चन को, आगे भी लेंगे, बताएंगे आपको. क्वेश्चन नंबर 2 बुक वही एसएल अरोरा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है escape velocity का. ऐसा सवाल कंडीशंस में भी आते हैं और आपके बोर्ड्स में भी आते हैं. डेरिवेशंस और प्लस न्यूमेरिकल फॉर द मास ऑफ जुपिटर दिया हुआ है. जुपिटर का मास कितना होता है 1.91 × 10⁻36 kg and the diameter means 2 times of radius. Diameter means 2 times of radius. कितना दिया हुआ है 13.1 × 10⁻7 मीटर. कैलकुलेट escape velocity. ये escape velocity को निकालना है. तो चलिए सिंपल सा मामला है, बढ़ते हैं आगे. अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, फार्मूले भी आपको याद है और डेरिवेशन भी इसको याद है. gm/r. इसी से कंसर्न एक फार्मूला और दोनों का रिवीजन बार-बार लिख के करते रहिए आप. ये यूज करना है, कुछ दिया हुआ है. तो इसके वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा
2 कैपिटल जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 6.67 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब भी मिले मौका तो पूरा पूरा बोल कर रिवीजन कीजिए, याद रखता है इससे 6.67 10 to power minus 11 m की वैल्यू कितना दी है इतना into 10 to power 1.91 10 power 36 r की वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली 13 का हाफ करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 और 5 into 10 to power 7 ये आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार कैलकुलेटर फिर यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना वैल्यू। चलिए एक बार यूज करते हैं हम लोग, कितना आ रहा है विद इन रूट अंडर रूट के अंदर क्या क्या है हम लोग का, अंडर रूट के अंदर है ये आपका 2 इंटू, आइए फिर देखते हैं हम लोग 2 इंटू 1.67 इंटू 1.91 डिवाइडेड बाई 6.55 ये आ रहा है और इसी का हमको अंडर रूट कर देना है। तो आप देख रहे होंगे अंडर रूट करने के बाद एग्जैक्टली वैल्यू कितना आ गई है इसकी वैल्यू आ गई 1.972 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 7 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा 11 और 7 माइनस 18 36 में से 18 जाएगा तो फिर 18 आ जाएगा प्लस में और अंडर रूट करने पर 9 आ जाएगा। इतना मीटर परसेंटेज दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ this in this question answer 1.972 into 10 to power 9 ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरूर लगाइएगा, टाइम करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू।